अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रूटीन। आज सुबह ही मैंने उठ के जल्दी से मशीन लगा के सबसे पहले कपड़े धोए थे। उसके बाद बच्चों का स्कूल का ज़रा कुछ काम वगैरह था, स्कूल गई, स्कूल के काम निपटाए। उसके बाद हमने मार्केट जाना था। आज हम बड़े बाज़ार गए, तलहा के शूज़ लेने थे, तो वहाँ पे हमने ये शूज़ वगैरह देखे, स्कूल शूज़ लेने थे, साथ ये स्लीपर्स वगैरह थी, सॉफ्टियाँ ये तो हमने देखी। तो एक इसके बाबा ने भी अपनी जूती लेनी थी, तो वो भी पहन के अपने पाँव में पसंद कर रहे थे, लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने उनको कहा इसमें लाइट से ग्रीन कलर का जो एक एक जूता था वो अच्छा लग रहा था, आप वो वाला ले लें। तो इनके बाबा ने भी एक जूती ली और फिर उसके बाद से तलहा को शूज़ दिलवाए। फिर उसके बाद हम ट्विंटर मार्केट चले गए, क्योंकि आज हमारे घर गेस्ट आने थे। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक की बड़ी ख़ास रहमत है। जिस दिन से ईद स्टार्ट हुई है उस दिन से हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। माशाल्लाह आज 5वां दिन था और 5वें दिन हमारे घर मेहमान माशाल्लाह आते रहे हैं। तो आज भी हमारे घर गेस्ट आने थे, तो इसलिए उन्होंने आज रात में आना था। तो हमने कहा क्यों ना, आज इनके बाबा की आखिरी छुट्टी है, तो इसलिए हम जल्दी अपना सारा काम आज ही निपटा लें, फिर तो सिर्फ उनकी संडे को वो फ्री होते हैं। तो ये देखें, फिर हम आज ट्विंटर मार्केट आए थे, हमने कुछ चिकन लेना था जो हमने ईद पे लिया था, वो अब हमारा कल ख़त्म हुआ था, इसलिए हम आज फिर लेने गए थे। तो ये देखें, इनके पास कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे कैटो हैं और पिंजरे में डॉगी भी थे इनके पास। और ये देखें, इन बिल्लियों के तो इतने इतने प्यारे नाम होते हैं जो हमें तो आते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी होती हैं। इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बिल्कुल वाइट बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद ये देखें, इनके पास कितने अच्छे वो भी थे, मिट्ठू थे, तोते वगैरह, इतना कुछ था। ये देखें, और काफ़ी दुकानें जो थी ना वो बंद थी। बाज़ार में जैसे हलचल होती है ना, इतनी बहुत शोर शराबा उस तरह नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग छुट्टियों पे गए होते हैं। तो ये देखिए, मुर्गियाँ कैसे रेस्ट फरमा रही हैं, उन्होंने रखी हुई थी, लेकिन हमने इसमें से नहीं लिया, हमने कहा हमें अंदर से फ्रेश ला के दो। तो ये देखें, फिर हम बाहर आ गए। तलहा ने कुछ अपने वो चूचू भी लेने थे, तलहा ने कहा 2 चूज़े मैं और ले लेता हूँ। ये देखें, इनके पास कितनी प्यारे प्यारे ये मिट्ठू भी हैं। फिर उसके बाद ये कबूतर वगैरह इस काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन ये है कि बाज़ार में काफ़ी मार्केट जो थी ना, काफ़ी दुकानें वो ज़्यादातर जो थी वो बंद थी। तो इसलिए हम सब चीज़ें देख रहे थे कि शायद तलहा ने कोई मिट्ठू वगैरह लेना है, लेकिन तलहा ने कहा नहीं मामा, मैं ना अभी तो वो चूज़े ही लूँगा। तो उसके बाद हम बाहर आ गए थे। ये देखिए, यहाँ पे इनके पास कितने प्यारे प्यारे बटेर भी हैं और ये चूज़े भी हैं, देसी चूज़े भी हैं। तो फिर तलहा ने कहा कि नहीं, मैंने छोटे वाले लेने हैं, तो हम उसको दिखाने के लिए आए थे। ये देखिए, बाज़ार में काफ़ी सन्नाटा है, जैसे पहले लहर पहर थी ना जब हम चाँद रात पे आए थे, उस तरह नहीं है, क्योंकि परदेसी अपने घरों में गए होते हैं। तो अभी तो इतनी संडे से ही आएंगे सब वापस, तो मंडे से काम स्टार्ट होगा। तो फाइनली ये देखें, तलहा को ये चूचू जो हैं ये 2 पसंद आ गए थे। तो फिर भी इसके बाबा ने कहा कि आओ तलहा, मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। तो तलहा आगे भी गया था कुछ देखने के लिए। ये देखें, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी इनके पास बतखें भी थी, तो वो भी इन्होंने रखी हुई थी। उसके अलावा इनके पास खरगोश देखें कितने कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, सब एक ही जैसे और इतने इतने प्यारे माशाल्लाह ये लग रहे थे। खरगोश भी इनके पास कितने ज़्यादा हैं। तो उसके बाद हमने कहा अब आए हैं तो तलहा को 1-2 चीज़ दिखाई दें। फिर ये देखें, ये कितनी प्यारे प्यारे ये चूचू हैं जो तो तलहा ने पसंद किए थे, अपनी मर्ज़ी के तलहा ने कह के उनसे निकलवाए थे। तो ये देखें, अब तलहा खुद चेक कर रहा था, हालांकि तलहा का कुछ इतना ख़ास आइडिया तो नहीं है, लेकिन तलहा उससे पूछ रहा था कि नर क्या है, मादा क्या है, तो इस तरह मुझे जोड़ी बना के देना ना। तो फिर उसके बाद वो भाई इसको शॉपर में डाल के दे रहा था तलहा को ना। तो उसके बाद मैंने कहा तलहा आओ, अगर कुछ और देखना है तो कुछ और भी इतनी देर में देख लो। तो तलहा को शौक़ चढ़ रहा था बतखों का, लेकिन मैंने कहा वो तो घर रहेंगी नहीं। तो ये देखें, ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ से कितने कितने लोग गोश्त लेके जाते हैं। फिर बर्फ़ों, बल्कि उन्होंने इसके अंदर बर्फ़ भी रखी हुई होती है जो लेके जा रहे होते हैं अगर दूर जाना हो तो। और ये देखें, ये छोटी छोटी बतखें भी थी, कबूतर भी थे, काफ़ी कुछ था मार्केट में ना। तो तलहा को अच्छी लग रही थी कि पानी में बतखें छोड़ दें। मैंने कहा तलहा, ये तो घरों में इतनी ख़ास नहीं रहती, ये है कि आप चूज़े ले लो छोटे। उसके बाद तलहा के लिए हमने कुछ सॉफ्टियाँ लेनी थी, सैंडल्स लेनी थी। तो एक सैंडल हमने तलहा को दिखाई, तो ये इसको पसंद आ गई। फिर हमने तलहा को सैंडल ले दी। अब हम घर आए हैं तो ये देखिए, हमारे चूचू जो हैं वो पहले वाले वो अलग खेल रहे हैं और जो अब 2 लिए हैं ये अलग हैं। अभी इनकी सही ख़ास सेटिंग नहीं हुई। तो ये देखें, ये शामी टिक्की होंगे, जो ये मिक्सचर था ये मैंने बना के तैयार कर लिया। इसकी जब मैं पीठी थी मैंने, क्योंकि मैं दाल में सुबह ही जाते हुए जब मैं बाज़ार गई मैं भिगो के गई थी।
तो आते साथ ही ये देखिए मैंने शामी टिक्कियाँ तैयार करके मैंने फ्रीज़ कर ली, क्योंकि गेस्ट ने रात को आना था जो हमारे मेहमान थे। तो इससे मैंने कहा कि जल्दी से ना शामी टिक्कियाँ मैं बना के पहले ही तैयार करके ना ये फ्रीज़ कर देती हूँ। और कुछ ये है कि बच्चे स्कूल भी लंच में भी ले जाएंगे। तो अब ये शाम का टाइम हो गया था, मैं उतनी देर में सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने कहा बाकी जो काम है वो कर लूँ। तो ये जो साथ साथ मैं अपना गंद घर का समेट रही थी, जो किचन में काफ़ी इन्होंने चीज़ें उधम-उधम की हुई थी। और ये देखिए एक साइड पे ये मैंने प्याज ब्राउन होने के रख दी थी। आज मैंने कहा साथ थोड़ी सी कढ़ाई बना लेते हैं। और एक तरफ तो ये जो हमारी मिट्टी की हांडी है इसमें हमारी कढ़ाई बन रही थी, दूसरी तरफ भी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। इसमें ये देखिए ये मैं कोफ्ते बना रही हूँ। ये मैंने प्याज जो है ना अच्छे से ही मैंने ग्राइंड कर लिए थे, ग्राइंड करके तो ये फिर मैं इसमें अच्छे से डाल रही थी पतीली में। तो ये साथ दूसरी तरफ मैंने कहा कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। और इसका भी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। और चिकन मैंने घर आते साथ ही धो के मैरिनेट करके रख लिया था। और दूसरी तरफ ये फ्रीज टमाटर निकाल लिए थे, और एक तरफ मैं बिरयानी बना रही थी, वो मैं प्याज कट कर रही थी। साथ ही साथ सारे जितने गंदे बर्तन थे वो मैंने सब अलग कर लिए हैं। और उसके बाद ये देखें अब ये जितना मैंने ये सामान वगैरह छीला था ये वो है। और ये इधर में हमारी नीमो गली में से अपने बाल खोलती हुई आ गई थी। फिर मैंने नीमो की पोनी बांधी। मैंने कहा नीमो आप क्या जिन बन जाती हो 1 मिनट में। तो ये देखिए नीमो पोनी बांध के अब कितनी रिलैक्स होकर बाहर निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे आउटिंग कर रही है नीमो, और यूँ ही लहराती हुई नीमो नंगे पाँव गली में चलेगी। बल्कि मैं आवाज़ें देती, ये देखिए नीमो जा रही है। तलहा ने इसकी वीडियो बनाई है। और दूसरी तरफ ये अरहम राजा, और ये अरहम राजा का दोस्त है मोइन। ये तो बहुत आवारा हैं, ये हर टाइम गली में रहते हैं। ये देखें ये अब ये जो 2 ये थे और इनकी कमी थी, ये भी आ गए हैं। तो ये सब गलियों में खेल रहे हैं। और ये देखिए नीमो भी किस तरह इनके साथ लगी हुई है खेलने। आज नीमो आई हुई थी हमारे घर। और ये अरहम राजा किस कदर ख़तरनाक शक्लें बना रही हैं। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी शक्ल दी है फिर भी ऐसी शक्लें बना रहे हैं। और ये देखिए इनके बाबा कैसे फुल एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, मुँह में डाला हुआ क्या, कैसे कैसे रिलैक्स हुए हैं, इतनी एंजॉय करें, अंदर बाहर भागे फिर रहे हैं वो भी। तो ये देखिए ये मिशू हमारी सजी में बेड के ऊपर। तो मैंने कहा मैं खाना तो मैंने रख दिया पकने के लिए, तो जल्दी जल्दी से मैं कमरा भी साफ़ कर लूँ। और ये देखिए जो हमारे टमाटर थे, ये तलहा को मैंने कहा था तलहा ये ज़रा थोड़े से टमाटर आप क्रश कर दो। तो लेकिन तलहा ने कहा मामा ठंडे बहुत हैं, तो इसलिए ये मुझे ही करने पड़े हैं। तो तलहा तो रख के तो खुद मोबाइल लेके फिर रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से मैं ये सारे टमाटर क्रश कर लेती हूँ। और ये देखिए ये अरहम राजा आहिस्ता आहिस्ता सारे घर में उधम उतार रहा है। और ये देखिए जो हमारे चूचू हैं वो कहते हैं रिलैक्स होकर सुकून से सब बैठे हुए हैं, अब सब साथ इकट्ठे हो गए, इनकी दोस्ती हो गई है। तो ये देखें तलहा की जान को सुकून नहीं है, और ये इनकी भी कमी रह गई थी, ये भी गली में आ गए हैं। तो ये जितने गली के बच्चे हैं ना, ये बस जब फ्री होते हैं तो फिर ये इनका मिशन यही होता है कि हम गलियों में फिरते रहो। ये देखें नीमो कैसी अकेली फिर रही, कभी इधर कभी उधर। तो ये मोइन साहब भी आ गए हैं। ये देखिए ये पता नहीं कहाँ छुरी लेके कहाँ निकले हुए थे गली में। तो ये बच्चों का भी कोई हाल नहीं है, बस हर टाइम उधम उतार के रखते हैं। बस अभी इनकी आजकल छुट्टियां भी थी। तो वैसे अरहम राजा तो आज पढ़ने गया था स्कूल भी। और ये देखें इनके बाबा ये पता नहीं क्या खा रहे थे, ये मेरा ख्याल तरबूज खा रहे थे, तो ये लेके हैं। और ये देखिए गद्दी उठा के कितनी अच्छे से उन्होंने ये साइड चेंज किया। मैं इतनी खुश हो रही थी, तलहा ने क्लिप बनाया, मैंने कहा लग रहा है आज मेरी हेल्प करवाने लगे हैं। लेकिन अभी आपको पता चलेगा ये क्या करने लगे। ये देखिए वो गद्दी सेट करके कितने अच्छे से ये अपना पिल्लू ला के इस पर सच के आराम से लेट जाएंगे। तो मैं ये सलाह कह रहा मम्मा पापा आपकी हेल्प करवाने, मैंने कहा बेटे हेल्प नहीं कर रहे, अपना बिस्तर सेट कर रहे हैं। अब वो ये रिलैक्स होकर लेट गए हैं। और ये देखिए आज हमारे फ्रिज का चोर भी पकड़ा गया, कैमरे ने हमारा चोर पकड़ लिया। यार हम राजा स्लो फ्रिज खोल के तो उसमें से कुछ झांक रहा था, कुछ निकाल रहा था, ये निकाल के भाग गया। और ये देखिए एक तरफ हमारे कोफ्तों का मसाला है वो तैयार हो रहा था, और साथ ही साथ मैंने कहा ये बेडशीट भी जल्दी से चेंज कर देते हैं, उसके बाद नहा धो के हम फ्रेश हो जाएंगे। तो ये मैं बेड की चादर वगैरह ये मैं चेंज कर रही थी। और सबसे पहले मैंने ये जो पिल्लों के कवर्स हैं ये मैंने चेंज किए। और ये देखिए तलहा बार बार चुटकियाँ बजा रहा था, मैंने कहा बेटे चुटकियाँ बजाने से काम नहीं होता, ये करने से होगा। तो नीमो अपने बाबा को ये जो कवर चेंज किया वो वाला पिल्लू देने के लिए गई थी, और साथ साथ मीशू भी और वो वाला पिल्लू लेने गई थी। तो मीशू तो बाहर निकल गई है। और ये देखिए निमरा वो वाला पिल्लू अंदर लेके आ रही है। उतनी देर में मैंने कहा मैं बेड की चादर वगैरह जो है वो सेट कर दूँ, कमरा समेट दूँ। तो अब इंशाल्लाह से सुबह से इनके बाबा भी काम पे जाएंगे, और ये जो बच्चे हैं ये बच्चे भी पढ़ने के लिए सब, तलहा भी अरहम भी सब जाएंगे। और ये देखें दोनों बहनें ये पिल्लू उठा के अंदर ले आई हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये सब करके फिर मैं इनको रेडी करती हूँ। फिर निमरा अम्मी जी के घर चली गई थी, और मिशू को भी मैंने नहलाना था, ख़ुद भी नहाना था। मैंने कहा जल्दी से हम फ्रेश हो जाते हैं, तो हमारे मेहमान भी 8-9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने कमरा नीट कर दिया है, और उसके बाद ही मैंने मिशू को नहलाया था। तो ये मेरी मिशू मैडम सो गई हैं,
तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।